Info for patient. है और उसकी फिटनेस के लिए, तो वो बेसलाइन टेस्ट हम सारे कराते हैं और उसके बाद उसकी सर्जरी प्लान होती है। तो सर एंडोस्कोपी क्यों करवाई जाती है? गर्ल्स के नहीं, एंडोस्कोपी बेसिकली पेशेंट को प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा ना। अच्छा, एंडोस्कोपी टेस्ट है ये? जब उस एंडोस्कोपी टेस्ट है, एंडोस्कोपी बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यानी अच्छा। अब एक बंदा है, उसको 5-6 साल हो गए हैं, उसकी ये फीलिंग्स नहीं बेहतर हो रही। अच्छा। यानी गर्ड वाली, यानी वो खाना जैसे खाता है उसको मतली शुरू हो जाती है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, या खाना गले में आना शुरू हो जाता है, बर्निंग है। वो गर्ड तो डायग्नोज हुआ है क्लिनिकली कि ये गर्ड का पेशेंट है, लेकिन वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा। तो जब वो एंडोस्कोपी करके देखते हैं तो उसको साथ हर्निया अंदर डेवलप हुआ होता है गर्ड के साथ। तो वो जो हर्निया बेसिकली उसको ज़्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। हाइटल हर्निया भी इसी तरह ही पेशेंट को तंग करेगा, और ये यूजुअली ये नहीं होता कि हाइटल हर्निया सिर्फ हो और गर्ड ना हो, तो दोनों एसोसिएटेड होते हैं। तो वो हाइटल हर्निया जब डेवलप हो रहा होता है तो फिर उसके साइज़ के मुताबिक मरीज़ को अलामात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उससे फिर वो डायग्नोज करते हैं कि ये गर्ड भी है और हाइटल हर्निया भी है। तो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा तो फिर वो प्लान करते हैं कि सर्जरी को भी मिल जाए। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो गर्ल्स के लिए किस हद तक हेल्पफुल हो सकती है? आप तो हर चीज़ मिल जाती है ओवर द काउंटर। पीपीआई भी मिल जाएंगे, एंटासिड भी मिल जाएंगे, प्रोगनेटिव भी मिल जाएंगे। यानी उसमें अगर मरीज़ को इनिशियल सिम्टम्स हैं, यानी अभी शुरू हुआ है या थोड़ी देर हुई है, और वो सारे जो मैयज़ हैं वो समझ भी गया है, तो उसने मेडिसिन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने लिखी है और वो जाके ले लेता है। ठीक है, या एक दफ़ा नहीं भी गया तो उसने ले ली है, तो वो बेसिकली थोड़ा सा उसको आराम तो देगी। ठीक है, लेकिन अगर आप रूटीन है अपने वही रखनी है तो ओवर द काउंटर जो मर्जी आप ले लें, फिर आपको आराम तो नहीं आएगा। तो आपको अपनी ये तुक्का ही है, अगर तो सही लग जाए तो लग जाए, नहीं तो नहीं। सेल्फ मेडिकेशन तो करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, बस ये या तो आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को मिले और या फिर जनरल सर्जन। नहीं, अच्छा, ये इनिशियली आपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को मिलना है। अच्छा, ये नहीं, आजकल तो जीपीज भी ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आ जाएगा तो हम उसको डायग्नोस करके हम भी मेडिसिन थोड़ी सी लिख देंगे, लेकिन प्रॉपर फील्ड जो है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का है। और अगर लंबा ज़्यादा हो गया है तो फिर उसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, ताकि वो एंडोस्कोपी करके ये रूल आउट करे कि उसको प्रॉब्लम, यानी सिर्फ ये तो नहीं है कि उसको गैस्ट्राइटिस और हाइटल हर्निया है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्टमक में डेवलप हो रहे होते हैं। और उसमें एक स्टमक का कैंसर भी है, यानी बहुत लंबा अर्सा एक चीज़ चल रही है तो उसमें कुछ और वजह भी हो सकती है। सर, ये है कि गर्ड्स और एसोफेजियल का कैंसर में क्या फ़र्क है? ये स्टमक का कैंसर या एसोफेजियल कैंसर में फ़र्क है? एसोफेगस का मतलब ये है कि वो जो खुराक की नाली से स्टमक तक आ रही है, इसको एसोफेगस कहते हैं। और एसोफेगस का जो लोअर पार्ट है वो जब स्टमक के साथ आगे निकल के स्टमक को बना रहा है